सोराइसिस को ठीक करने के लिए आप कितने दवाएं खा चुके हैं? एलोपैथ, हेमोपैथ, आयुर्वेद और न जाने कितने घरेलू नुस्खे ले चुके हैं। क्या आपका सोराइसिस ठीक हुआ? सोराइसिस को या अन्य बीमारी को वो ही ठीक कर सकता है जो इस शरीर को जानता है, जो इस शरीर को बनाने वाला है। कौन? परमात्मा। क्या डॉक्टर ये शरीर बनाने वाला है? नहीं। इसलिए डॉक्टर कभी ठीक जड़ से बीमारी को कर ही नहीं पाएगा, आधे अधूरा जरूर करेगा। मैं डॉक्टर के विरोध में नहीं हूं, ना मैं अंग्रेजी दवाइयाँ आप क्यों खाते हैं इसके विरुद्ध में बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं। वो भी एक साइंस है, आपको वो भी लेनी चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं परमानेंट यदि क्योर करना है आपको अपनी बीमारी को, वो भी एक साइंस है। आप एलोपैथ की दवा लीजिए, होम्योपैथिक की लीजिए, आयुर्वेद की लीजिए, सारी चीज़ें प्रकृति की है। लेकिन इस शरीर को ना तो प्रकृति ने बनाया ना डॉक्टर ने बनाया, इसलिए वो पूर्ण रूप से इसको ठीक नहीं कर पाते। मेरी बात को पूरी सुनना। इस शरीर को बनाने वाला परमात्मा है, उसको इसका ज्ञान है। आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, बाइक खराब हो जाती है, आपका ट्रक खराब हो जाता है, आपकी और दूसरी गाड़ी खराब हो जाती है, तो आप कहाँ जाते हैं? आप मिस्त्री के पास में जाते हैं ना, मिस्त्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी गाड़ी ठीक कर दीजिए। मिस्त्री गाड़ी ठीक कर देता है क्योंकि वो जानता है कि गाड़ी कैसे ठीक होनी है। ऐसे ही परमात्मा जानता है आपके शरीर को कि कैसे ठीक होना है। जिसने बनाया, परमात्मा ने बनाया आपके शरीर को, तो उसकी शरण में आपको जाना पड़ेगा। उसकी शरण में नहीं जाओगे तो पूर्ण रूप से कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। पूरा का पूरा विश्व के लिए ये बातें कह रहा हूं मैं, सिर्फ अपने भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पूरा का पूरा विश्व अपना एक परिवार है, हमें सबको ठीक करना है। तो जिस परम शक्ति से ये पूरी सृष्टि ने जन्म लिया है, जो उसको चला रहा है, उस परमात्मा की शरण में हमें जाना पड़ेगा। और उस परमात्मा का नाम है ओम। यदि हम उसके साथ में जुड़ जाते हैं, सही विधि से परमात्मा के नाम का जप करते हैं, तो जितने भी शरीर की बीमारियां, जितने मन की बीमारियां, जितने भी जीवन के दुख हैं, सारे खत्म हो जाएंगे। और ज्यादातर हमें बीमारियां साइकोसोमेटिक डिजीज है, जो मन से शरीर में आती है। तो आप क्या करें? सही विधि से आप परमात्मा के नाम का सही विधि से जप करें, उसके साथ में जुड़ जाएं, उसके पास में चले जाएं आप ध्यान के द्वारा, और फिर वहां उससे प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी बीमारी ठीक कर दे, हे प्रभु मेरा सोराइसिस ठीक कर दे। अन्य कोई भी बीमारी है, जरा उससे प्रार्थना तो करके देखो। जब एक मिस्त्री आपकी गाड़ी को ठीक कर सकता है, तो क्या शरीर को बनाने वाला परमात्मा आपके शरीर को ठीक नहीं कर सकता? वो ही कर सकता है। जब तक उसकी शरण में नहीं जाओगे तो ठीक हो ही नहीं सकते, पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकते। आधे अधूरे ठीक होगे, आपकी जो बीमारी है वो केवल कंट्रोल होगी, और बाकी दवाई के साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा, आदमी जानता है कि कितनी उसकी इम्यूनिटी नष्ट हो जाती है, और वो आदमी धीरे धीरे करके और दूसरी बीमारी से घिर जाता है। अगर इन सारी बीमारी से आपको बचना है, शरीर और मन की, तो एक ही उपाय पहले था, आज भी है, और आगे भी वही रहेगा जब तक ये सृष्टि है, और वो है ईश्वर के शरणागति, परमात्मा की शरणागति। तो विधि क्या है, सही विधि क्या है उसकी शरण में जाने की, सही विधि क्या है उसका जप करने की, आइए जानते हैं। आपको क्या करना है? सुबह उठें, सुबह उठ करके आप फ्रेश होने के बाद में हाथ मुंह धो लीजिए। आप स्नान इत्यादि करना चाहो तो कर लो, वैसे जरूरी कुछ नहीं है। और एकांत जगह में, कमरे में या छत पे या कहीं पर भी आप एकांत जगह में बैठ जाएं जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और ऐसे आप कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें बंद करें, और लंबी गहरी सांस नाक से ले और मुंह से छोड़ते ओम करें। लेकिन जब भी आप ओम कर रहे हैं तो उस समय आपको भगवान के नाम के अर्थ का चिंतन करते हुए ओम का जप करना है। विधि क्या है? तज जप तदर्थ भावनम, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं समाधिपाद के 28वें सूत्र में। जब भी हम उस परमात्मा के नाम का जप करें तो उसके अर्थ की भावना के साथ में करें, यानी कि परमात्मा के विषय में आप सोचते रहे, हे प्रभु आपने दुनिया बनाई, आप चलाने वाले हैं। और जब इस शरीर पूरा हो जाता है तो इस आत्मा के दूसरे शरीर में व्यवस्था भी परमात्मा ही करता है। तो सब कुछ परमात्मा है, सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला, तो सारी व्यवस्था परमात्मा करता है।
तो उसका ध्यान करते हुए, उसके गुणों का चिंतन करते हुए हमारा मन कहीं जाएगा, जाने दो। जहाँ भी जाएगा उसको भी बनाने वाला परमात्मा है। ये पूरी बुद्धि से, पूरे विवेक से तर्क वितर्क करना तो आप पाएंगे कि इसको बनाने वाला भी परमात्मा है। कोई भी सृष्टि में ऐसी जीव या ऐसी जगह नहीं है जहां जिसको परमात्मा ने बनाया ना हो, जहां पर परमात्मा ना हो। तो सब जगह उसी की कल्पना करते हुए आपको ओम का जप करना है। और जैसे आप ओम का जप करेंगे तो कैसे इफेक्ट डालेंगे उसके साइंस में आपको बता रहा हूं। जैसे आप भगवान का ध्यान करते हुए ओम का जप करेंगे तो आप भगवान के साथ में जुड़ जाएंगे। आपका मन भगवान के साथ में जुड़ जाएगा, आपकी बुद्धि भगवान के साथ में जुड़ जाएगी, तो मन आपका शुद्ध हो जाएगा, मन आपका शांत हो जाएगा, बुद्धि आपकी विवेकवान हो जाएगी। उस समय शांत मन से भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु मेरा सोराइसिस ठीक हो जाए, हे प्रभु मेरी बीमारी ठीक हो जाए। जिसको जो भी बीमारी है उसी का ध्यान करना और भगवान से उस बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करना। और फिर जो आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है उस सोराइसिस का ध्यान करना। आपको स्किन के अंदर, जहाँ कहीं पूरी बॉडी के अंदर हो जाती है सोराइसिस की बीमारी, उसका ध्यान करके पॉजिटिव सोचना, मेरे सोराइसिस ठीक हो रही है, मेरे सोराइसिस ठीक हो रही है, मेरा ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, मेरी स्किन प्योरीफाई हो रही है और अब मुझे कोई सोराइसिस की प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ऐसी कल्पना करना तो आप देखेंगे कि आपकी सोराइसिस जड़ से खत्म हो जाएगी। आप करके देखो। अगर आप खुद ओम का जप नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे साथ में, अभी हमारी फरवरी से एक ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जनवरी के महीने में। उसमें लगभग 100 सीट हमने निर्धारित की है, तो आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और हमारे साथ में आपको ओम के जप की विधि क्या है, उस समय आपको क्या सोचना है, वो 15 मिनट उस विधि को बताया जाएगा और 15 मिनट ओम का जप करवाया जाएगा। और जैसे आप उस विधि को जान के जब आप ओम का जप करोगे, जब आप सही रास्ता आपको पता चल जाएगा और रास्ते पे आप चलोगे तो मज़ा आ जाएगा, आपको रिजल्ट आपको मिलते हुए चले जाएंगे। तो आप हमारे साथ में भी जुड़ सकते हैं, उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हो। आप हमारा नंबर है, लिख लें आप 7455940543 8279856655, योग आचार्य अमित। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए अब मैं आपको ओम के जप की विधि बताता हूँ। ऐसे आप बैठ जाएं, आंखें बंद कर ले, लंबी गहरी सांस ले। ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताया। ऐसे आपको हम 10-15 मिनट से शुरू करवाएंगे और फिर 20 मिनट, आधा घंटा, 1-1 घंटे तक आप ओम का जप कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम का कि कब 1 घंटा, आधा घंटा पूरा हो गया। आप कोशिश करें, आप इस क्लास को अटेंड करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों लोगों तक भी शेयर करें। आपने इस वीडियो को ध्यान सुना। भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे। ओम शांति।